अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की फरमान भी होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब। तो व्यूवर्स, रेशेदार शामी कबाब हम घर में कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है और देखने के बाद आपने ट्राई करनी है। तो व्यूवर्स, ये रेसिपी इतनी सादा है कि आप लोग घर में आपके हर चीज़ मौजूद होगी जिससे ये रेसिपी बनती है। तो आए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम आसानी से घर में कैसे बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने अपना बर्तन लेना है। मैंने ली है जी मिट्टी की हांडी ली है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी आपने इस हिसाब से डालना है कि आपकी जो हर चीज़ है वो अच्छी से है वो कुक्ड हो जाए, यानी कि ज़रा सा भी जो है कच्ची ना रहे। तो पानी जैसे हमारा थोड़ा सा गर्म होगा, आप लोग ठंडे पानी में भी सब कुछ डाल के आप लोग रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग गर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये व्यूवर्स, हमने सबसे पहले जो है जी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची हैं, इनको आपने कर लेना है जी मैश। आपने मैश करके डालनी है। अगर आप वो साबुत डालेंगे तो अदरक बिल्कुल भी नहीं गलेगा, इसलिए आपने जो है वो उसको थोड़ा मैश करके डालना है। पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने फ्लेम को ऑन किया था। अब हमने इसमें 2 से 3 घंटे भिगोई हुई चने की दाल ऐड कर देनी है। चने की दाल आप ले लीजिए, तकरीबन आधा किलो ले लीजिए। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो आप लोग चना की दाल कम इस्तेमाल कर लीजिए। जितना ज़्यादा हमारा चिकन होगा उस हिसाब से ही हमारे रेशे बनेंगे, हमारी रेशेदार शामियाँ जो हैं वो रेडी होंगी। व्यूअर्स, आपने केवल ये रेसिपी ट्राई करनी है मेरे कहने पे एक दफ़ा, और फिर आपने बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। तो व्यूअर्स, हमने इसमें दाल जो है वो डाल दी है और पानी जो कि हमारा गर्म हो चुका है। तो व्यूअर्स, अब हमने ये जो अपना मैश किया है अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, ये हमने इसमें डाल देने। आपके सामने है, ये 3 से 4 चम्मच है पेस्ट। आपने इसको मैश करके डालना है। फिर से कह रही हूँ कि अगर आप लोग साबुत डाल देंगे हरी मिर्ची और लहसुन तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो अदरक है वो नहीं गलेगा। साथ साथ आप इसमें 1 से 2 अदर जो है बड़ी कटी हुई प्याज डाल देनी है। प्याज आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ डाल दीजिए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बिल्कुल बाजार जैसे। क्या बाज़ार से बेहतर सैंडविच घर में तैयार करना बहुत ही आसान है। 1 चम्मच हमने इसमें नमक डालना है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया डालना है, और ये आधा चम्मच यानी कि थोड़ी सी आपने इसमें डाल देनी है जी हल्दी। हल्दी का पाउडर डाल देना है। ये तो जाते ही जाते, क्योंकि इसमें हमने हल्दी उस हिसाब से डालनी है कि हमारा हल्का सा प्यारा सा येलो सा कलर आए। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डाल देनी कि बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क कलर आए, नहीं, आपने लाइट कलर रखना है। लाइट कलर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये आपने बोनलेस चिकन लेना है। मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस लिया। अगर आपके पास हड्डी वाला चिकन है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग हड्डी वाला चिकन डाल दीजिए, और जब अच्छे से कुक हो जाए तो आप लोग मसल के उसमें से हड्डियाँ जो है आप निकाल सकते हैं जैसे वो ठंडा होगा। तो फिर आपने इसमें चिकन डाल देना। ये बिल्कुल ऊपर तक बढ़ जाएगी, ये देखिएगा अभी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसमें जो है वो डाल दी हैं। मेरे बस चना की दाल ही, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मूंग और मसूर की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माश की दाल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने के लिए चना की दाल इस्तेमाल किया क्योंकि जो इसकी रेसिपी कमर्शियल रेसिपी है उसमें चना की दाल ही जाती है। तो व्यूअर्स, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार ये वाले शामी टिक्कियाँ जो हैं रेडी होंगी। ये आप लोग बर्गर में भी लगा सकते हैं, जो हम घर में शामी बर्गर बनाते हैं, बल्कि बाज़ार से हम लाते हैं, तो आप लोग घर में इजीली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने ये वाली टिक्कियाँ बनाई हैं शामी, तो आप लोग, तो ये बस 1 घंटा लगा था। 1 घंटे के बाद हमारा बिल्कुल ये ऐसे शेप में आ गया है। मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। ये देखें, जिसमें दाल के थोड़े थोड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो चिकन है वो अच्छे से हो गया है। अब आपने इसमें डाल देने हैं जी फेंटे हुए अंडे। अंडे आपने 1 से 2 ले लीजिए। ये हमने डालना है बाइंडिंग के लिए। अगर आप लोगों को अंडे की स्मेल से मसला है, आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप लोग मत डालें, क्योंकि जब हमने इसको हाथ से मिक्स करना है तो हमारे हाथों से भी अंडे की अच्छी खासी स्मेल आएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको इससे प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ आप डाल लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंडों का जो है वो फेंटे हुए अंडे आपने ज़्यादा नहीं डाल देने। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो हमारी जो ये टिक्कियों वाला बैटर है ये बहुत ही पतला हो जाएगा और हमें टिक्कियों को शेप देने में बहुत ही मुश्किल होगी। इसलिए आपने ध्यान से, एहतियात से और कम मकदार में डालना है। ये लीजिए, हमने डाल दिया है। इस पॉइंट पे आपके नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कम या ज़्यादा लग रही है। अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप लोग इसमें थोड़ा सा बेसन
% डाल लीजिए। अगर आपको कम लग रही है तो आप इसमें नमक मिर्च या जो भी चीज़ आप स्पाइस डालना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। ये लीजिए हमारी शामियाँ जो है उसकी शेप मैंने रेडी कर ली है, हमारी शामी रेडी हैं। तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरा शेयर लाजमी करें। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम आ रही है। अब आपने अपना पैन लेना है जिसमें आपने अपनी शामियाँ जो है फ्राई करनी है। उसमें आपने कुकिंग ऑयल डालना है। जैसे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, बिल्कुल ठंडे में नहीं डाल देनी वरना हमारी जो शामियाँ हैं वो नीचे चिपक जाएंगी और टूट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। इसलिए इसको गर्म करके फिर आपने इसमें डालना है। तो व्यूअर्स एक बात और हम कहते हैं कि नॉन स्टिक बर्तन में हम लोग जब कोई लोहे का या स्टील का चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो ख़राब होते हैं नहीं। अगर आप लोग ये वैसे ख़राब हो जाते हैं, जो होने होते वैसे ख़राब हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये ख़राब नहीं होते। जो कुछ इसमें मर्ज़ी इस्तेमाल करें। तो फिर ये देखिए अब हमने अंडे की कोटिंग करके इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट हमने एक साइड से इसको फ्राई होने देना। अगर आप लोग जल्दी जल्दी फ्राई करना चाहते हैं तो आप लोग फ्लेम को हाई कर लें, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें कुक हुई पक्की यानी कि पक्की हुई है, कुछ भी इसमें कच्चा नहीं है। बस जो हमने अंडे डालने हैं वो ही हैं और वनडे तो आपको लगा है कि पता ही है कि जल्दी हो ही जाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए हमने इसकी साइड्स बोल देते हुए इसको थोड़ा सा प्यारा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों शेयर लाजमी करें। आपने ऐसे अपनी सारी शामियाँ जो है वो तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा रेसिपी है। मैं आपको थोड़े थोड़े टिप्स भी बताती हूँ ताकि आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी हो जाए। मुझे भी था जब मैं पढ़ती थी तो साथ साथ मुझे लगता था मैं सीख नहीं पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुकिंग सीख ली है और मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बस ये ले जी हमारे शामियाँ जो है रेडी हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।